जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सब भीष्म पंचक की कथा सुनेंगे। भीष्म पंचक का समय कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से आरंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। पूरे 5 दिन चलने वाले इस पंचक कार्य में स्नान और दान का बहुत ही शुभ महत्व होता है। धार्मिक मान्यता अनुसार भीष्म पंचक के समय व्रत करने का भी विधान बताया गया है। भीष्म पंचक का यह व्रत अति मंगलकारी और पुण्यों की वृद्धि करने वाला होता है। जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इन 5 दिनों का व्रत एवं पूजा पाठ और दान करता है, वह व्यक्ति मोक्ष को पाने का अधिकारी होता है। इस साल 2025 में भीष्म पंचक या पंचभीखु 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी से लेकर 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा तक चलेगा। इन 5 दिनों में कम से कम आप सब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और तुलसी माता भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। चलिए भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हम सब कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर गांव था जहां एक साहूकार अपने बच्चों के साथ रहता था। साहूकार के एक बेटा था और उसकी बहू थी। साहूकार की बहू बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह नियम पूर्वक पूजा पाठ और सभी धार्मिक कार्य किया करती थी। जब कार्तिक मास आता था तो उस माह के भी पूरे नियम करती थी। वह स्त्री कार्तिक मास में रोज सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए जाया करती थी। उसी गांव के राजा का बेटा भी गंगा स्नान किया करता था। एक बार राजा के बेटे ने देखा कि कोई व्यक्ति है जो उससे भी पहले उठकर गंगा स्नान के लिए जाता है। उस लड़के के मन में ये बात जानने की इच्छा हुई कि वह कौन है जो उससे भी पहले गंगा स्नान करता है। राजा के बेटे को पता नहीं चल पाता कि वह कौन व्यक्ति है जो गंगा स्नान कर लेता है। कार्तिक माह समाप्त होने के सिर्फ 5 ही दिन बचे रहते हैं। साहूकार की बहू जब स्नान करके जा रही थी, उसी समय राजा का बेटा गंगा स्नान के लिए आ रहा होता है। बहू आहट सुनकर जल्दी जल्दी चलने लगती है। जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी अर्थात पायल वहीं मार्ग में छूट जाती है। राजा के बेटे को उसकी पायल दिखती है और वह उसे उठा लेता है। वह मन ही मन सोचने लगता है कि जिस स्त्री की यह पायल इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। वह गांव में यह बात फैला देता है कि जिसकी भी पायल उसे प्रातः काल में मिली थी, वह स्त्री उसके सामने आए। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं ही वह स्त्री थी। मैं पूरे 5 दिन गंगा स्नान के लिए आऊंगी। अगर तुम मुझे देख पाए तो मैं तुम्हारे साथ रहने आ जाऊंगी। राजा के बेटे ने उस स्त्री से मिलने के लिए एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे रख दिया ताकि जब वह स्त्री आए तो तोता उसे बता दे। साहूकार की बहू सुबह के समय गंगा स्नान के लिए पहुंच जाती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि वह उसके सतीत्व की लाज रखे, राजा का बेटा न उठ पाए और मैं गंगा स्नान करने जा सकूं। भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और राजा का बेटा सोता रह जाता है। बहू नहा धोकर जब चलने लगती है तो तोते से बोलती है कि तू मेरी लाज रखना। तोता उसकी प्रार्थना सुनकर कहता है, ठीक है, मैं तेरी लाज रखूंगा। राजा का बेटा उठता है और वहां किसी को न पाकर तोते से पूछता है कि कोई स्त्री यहाँ आई थी। तोता उसे इनकार कर देता है। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं किसी भी हाल में नहीं सोऊंगा। वह अपनी अंगुली काट लेता है। दर्द से उसे नींद नहीं आती है। वह स्त्री आती है और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी।
और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से चली जाती है। सुबह जब राजकुमार की नींद खुलती है तो वह तोते से फिर पूछता है। तोता इनकार कर देता है। अब राजकुमार ने सोचा कि आज वह अपनी आंखों में मिर्च डाल देगा, जिससे उसे नींद नहीं आएगी। वह अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठ जाता है। स्त्री फिर आती है और प्रार्थना करती है, जिससे राजकुमार को फिर से नींद आ जाती है। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर मना कर दिया। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। वह बिना बिस्तर के बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है। वह स्त्री आती है, गंगा स्नान करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करती है। राजकुमार को नींद आ जाती है। वह नहाकर चली जाती है। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी होती है। राजकुमार अगले दिन अंगीठी के पास बैठ जाता है, जिससे उसे नींद नहीं आती। साहूकार की बहू आती है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, भगवान, आपके कारण मेरा 4 दिन कार्तिक स्नान हो पाया है। अब आज आखिरी दिन भी मेरे स्नान को पूर्ण करवा दीजिए। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। साहूकार की बहू जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इससे कहना मैंने 5 दिन पूरे कर लिए हैं। मेरी मोजड़ी अर्थात पायल मुझे भिजवा दे। राजकुमार उठता है तो तोता उसे सारी बात बता देता है। राजा के पुत्र को समझ आया कि वह स्त्री कितनी श्रद्धालु है और वह मन में बहुत दुखी होता है। कुछ समय बाद ही राजा के पुत्र को कोढ़ हो जाता है। राजा को जब कोढ़ होने का कारण पता चलता है, तब वह इसके निवारण का उपाय ब्राह्मणों से पूछता है। ब्राह्मण कहते हैं कि यह साहूकार की पुत्र वधू को अपनी बहन बनाए और उसके नहाए हुए पानी से स्नान करे, तभी उसका यह रोग ठीक हो सकता है। राजा की प्रार्थना को साहूकार की पुत्र वधू स्वीकार कर लेती है और राजा का पुत्र ठीक हो जाता है। इस प्रकार जो भी व्यक्ति श्रद्धा और सात्विक भाव के साथ इन 5 दिनों तक स्नान और पूजा पाठ करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।